अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की इनिशियल कॉस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा मास्टर्स डिग्री के लिए लेते हैं तो पाकिस्तान में उसका जो इनिशियल एक्सपेंस है वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए तक है। अगर आप डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए तक आएगी। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक रिक्वायर्ड है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैंने मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स से ली है और बहुत ध्यान से इस इंफॉर्मेशन को चेक करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत इसमें ऊंच नीच हो जाए। तो कुछ कंसल्टेंट्स 80 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट बता रहे थे और कुछ कंसल्टेंट्स 1 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट्स बता रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ये बताया कि ये पाकिस्तान में होने वाला इनिशियल एक्सपेंस है, ये आपकी पूरी डिग्री की फ़ीस नहीं है। ये सिर्फ वो खर्चा है जो कि आप पाकिस्तान में करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलेगा और आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। बाकी जो वहाँ पे जाके आपने फ़ीस पे करनी है वो इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ये जो खर्चा मैंने सारा आपको बताया है इसका मैं आपको ब्रेक डाउन भी बताऊंगा और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के लिए जो प्रोसीजर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। जब वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ जाने के लिए आपको आइट्स करना ज़रूरी है। अब तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, आइट्स के ओवरऑल 6 और 6.5 बैंड्स तक रिक्वायर्ड हैं और इंडिविजुअली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इनमें 6 बैंड्स ईच अगर हों तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक आइट्स की तैयारी की बात है तो आइट्स की तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आइट्स की तैयारी के लिए कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपने आइट्स एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट, इनसे मदद लें और आइट्स की तैयारी आप वहाँ से करें। मैंने अपना स्टडी वीज़ा 14 साल पहले प्रोसेस किया था और उस वक्त मैंने ब्रिटिश काउंसिल के जो ऑनलाइन टेस्ट पढ़े थे वहीं से मैंने तैयारी करके आइट्स का एग्ज़ाम दिया था और फिर मैंने पास किया था। तो आप भी यही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आइट्स के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो उसकी फ़ीस तो मैं कंसीडर यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन आइट्स का जो टेस्ट है उसकी कॉस्ट तकरीबन 60,000 रुपये है। तो पहला खर्चा नोट कर लें। सबसे पहले आपने आइट्स करना है और आइट्स की कॉस्ट 60,000 रुपये PKR पाकिस्तानी रुपीस होगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स डिग्री 2 साल की है और इन 2 सालों में 4 सेमिस्टर टोटल होते हैं। हर सेमिस्टर 6 महीने का है। अगर आपने इनिशियल वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 1 सेमेस्टर की फ़ीस देना होगी। एवरेज सेमेस्टर फ़ी 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर तकरीबन 185 रुपये के आसपास आजकल चल रहा है। तो ये आपका पहला खर्चा हो गया 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 60,000 रुपये मैंने आपको पहले बता दिए। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम में कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था। अब ये आपके ऊपर है कि आप खुद करना चाहते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि बेहतर होगा कि कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं। अच्छा, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट भी बैठे हैं, लेकिन इसके साथ ये बात भी हकीकत है कि जो कंसल्टेंट्स हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। अगर एक कंसल्टेंट को आयरलैंड से अच्छी डील मिली हुई है, यूके से अच्छी डील मिली हुई है, इनको असल में यूनिवर्सिटी से कमीशन मिलता है। तो कई कंसल्टेंट्स अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, उनकी फ़ीस 50,000 रुपये तक होती है, लेकिन कई कंसल्टेंट आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते। वो इसलिए चार्ज नहीं करते क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से 500 पाउंड, 1,000 पाउंड, 1,500 पाउंड पर स्टूडेंट कमीशन मिलता है। तो ये भी हो सकता है कि आप कंसल्टेंट से मिलें तो कंसल्टेंट आपको कहे कि आप ऑस्ट्रेलिया न जाओ, आप यूके जाओ, या आप यूके ऑस्ट्रेलिया ना जाओ, आप कनाडा जाओ। वो इसलिए कि कंसल्टेंट्स के जहाँ पे उनकी अपनी अच्छी डील यूनिवर्सिटी के साथ बनी होती है वो यही कहते हैं स्टूडेंट को कि जी आप वहाँ पे जाएं। तो आपने ये नहीं करना। आपने ये देखना है कि आप
अपने हालात को देखते हुए आपके लिए सूटेबल ऑप्शन क्या है। आप जो डिग्री वहाँ पे करने जा रहे हैं उसकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। और ज़ाहिरी बात है कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। ये मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते, वो वहाँ पे जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं और अल्टीमेटली नेशनलिटी लेना चाहते हैं। तो ये सारी बातें सोच के आप अपना कोई भी, जो भी आपने जिस भी कंट्री में आपने जाना है उसको आप सिलेक्ट करें और उसी के लिए कंसल्टेंट ढूंढें। और एक कंसल्टेंट पे बात नहीं ख़त्म हो जाती, 3 कंसल्टेंट्स पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, 5 कंसल्टेंट्स पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। तो अगर आपको एक कंसल्टेंट फोर्स कर रहा है कि आप इस कंट्री ना जाएं, किसी दूसरी कंट्री जाएं, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप किसी और के थ्रू वीज़ा प्रोसेस कर लें। अगर आप चाहें तो खुद अपने तौर पे भी अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने यूनिवर्सिटी खुद से सिलेक्ट कर ली या आपके कंसल्टेंट ने आपके मशवरे से आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि यूनिवर्सिटी से रब्ता करेंगे, उनको आपके आइट्स के डॉक्यूमेंट्स और जो आपके बाकी एकेडमिक क्रीडेंशियल्स वगैरह हैं वो भेजे जाएंगे। नॉर्मली यूनिवर्सिटी 2 हफ्ते में ऑफ़र लेटर भेजती है। मुझे इसका ऑफिशियल नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं इसको ऑफ़र लेटर कह रहा हूँ क्योंकि ये आसानी से समझ आने वाली टर्म है। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। उस हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट जो मैंने चेक की है 2 साल के लिए वो 1200 से 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक होगी। ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फ़ीस तकरीबन 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बैंक स्टेटमेंट जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की बैंक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब होगी अगर ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी, इमिग्रेशन अथॉरिटी आपसे सवाल करना शुरू कर दे, जी इनका सोर्स ऑफ फंड क्या है। अब वो पूछेंगे कि भाई आपको ये पैसे मिल रहे हैं, आपको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, आपके वालिद दे रहे हैं, उनका बिज़नेस क्या है। ये सारे सवालात वो कर सकते हैं। इनके अगर हम जवाब देने बैठ गए तो हो सकता है कि हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि 6 महीने के लिए पैसे बैंक स्टेटमेंट में डाल दें। 6 महीने के लिए पैसे बैंक स्टेटमेंट में होंगे तो कंसल्टेंट के मुताबिक हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अथॉरिटी सवालात कम करे। अब ठीक है, ये एक इशू तो है, लेकिन आप जो भी अच्छा कंसल्टेंट हायर करेंगे वो आपको पूरी स्ट्रेटजी बता देगा कि आपने किस तरह से इस चीज़ को कवर करना है। आपको 6 महीने के लिए फ़ंड्स बैंक स्टेटमेंट में डाल देने चाहिए। और अगर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ पूछती हैं कि इनका सोर्स ऑफ फंड क्या है तो वो कैसे उनको मुतमईन करना है, ये सारी चीज़ें हमें कंसल्टेंट बताते हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा कंसल्टेंट हायर करें। अच्छा दोस्तों, अब एक सवाल है जो कि मेरे जहन में है। 2022 में मैं खुद ऑस्ट्रेलिया गया था और मैं तो खैर वहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने गया था। लेकिन वहाँ पे जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी लोगों से बात हो रही थी उनमें पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में कई स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिजेक्ट किए हैं। पहले ये होता था कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अगर आपने फ़ीस वगैरह पे की हुई है, तो ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा श्योर शॉट हुआ करता था। श्योर शॉट का मतलब ये है कि भाई वो तो लगेगा ही लगेगा। इस वक्त यूके का स्टडी वीज़ा मैं आपको कह सकता हूँ कि श्योर शॉट है, लेकिन यूके में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आगे जाके जब आप डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद कुछ पीआर लेने तक मुश्किल मरहले हैं। मैं क्योंकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया गया था, मैंने वहाँ पे देखा और बहुत से लोगों से बात भी की, खुद भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे बहुत जॉब्स हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है और वो ग्रो कर रहा है, उसकी इकॉनमी अच्छी है और वहाँ पे वेजेस भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपका बच्चा अच्छा मेहनती है और थोड़ा सा भी वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है तो वहाँ जाके वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इनिशियल वीज़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपका इनिशियल वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद आगे पीआर लेने के और अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट लेने के अच्छे चांसेस हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के स्टडी वीज़ाज़, पाकिस्तानी स्टूडेंट के वीज़ाज़ रिजेक्ट भी किए थे
कुछ के रिजेक्ट हुए थे, ज़्यादातर के लग गए थे। तो वो ये कहते थे कि जी हमें ये यकीन नहीं है कि आप स्टडी करने के बाद वापस अपने मुल्क जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके मुल्क के माली हालात ठीक नहीं है। अच्छा, 2022 में वाकई बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी थी, मुल्क के जो हालात थे, पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन थी। अब जब अनसर्टनिटी होती है तो वो इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन अभी पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और मैं ये वीडियो आज 15 जनवरी को बैठ के बना रहा हूँ, 15 जनवरी 2024 को। उम्मीद है इलेक्शन के बाद ये जो 2 साल का पीरियड आएगा, ये निस्बतन इसमें अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, निस्बतन स्टेबल ये पीरियड होगा 2 से 3 साल, उसके बाद आगे का पता नहीं है। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। मैंने मुख्तलिफ कंसल्टेंट से बात की है, उनके मुताबिक यूके का स्टडी वीज़ा 9.5 आउट ऑफ 10 है इस वक्त। यानी कि अगर 10 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो 9.5 का वीज़ा लगता है। 9.5 तो खैर उन्होंने वो परसेंटेज वाइज बताया है कि भाई अगर 100 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो 95 का वीज़ा तो लगता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये वीज़ा रेशो 80% है, तो ये अच्छा वीज़ा रेशो है। और आप अपने हालात को देखें, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया सूट करता है तो आप बिस्मिल्लाह करके फिर ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करना शुरू करें। इसके अलावा आपको मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, उनका ख़र्चा तकरीबन 20,000 रुपये तक आ सकता है। छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं वो। आपको अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी होगी, उसका ख़र्चा तकरीबन 30,000 रुपये तक आप अपने जहन में रखें। और उसके अलावा बायोमेट्रिक्स आपको करवाने होंगे। बायोमेट्रिक्स का खर्चा आप 10 से 15,000 रुपये तक अपने जहन में रखें। और स्टार्ट टू फिनिश ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा तकरीबन 3 माह में मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम फ़हीम अहमद है। आज से 14 साल पहले 2010 में मैं यूके स्टडी वीज़ा के लिए गया था। वहाँ जाके मैंने अपनी 1 साल की मास्टर्स डिग्री मुकम्मल की थी। उसके बाद मैं पोस्ट स्टडी वीज़ा लिया था और उसके बाद एंटरप्रेन्योर वीज़ा पे मैं गया था। आज से तकरीबन 3 साल पहले 2021 में मैंने ब्रिटिश नेशनलिटी हासिल की थी और उसके बाद मैं पाकिस्तान आके रह रहा हूँ। और उसकी रीज़न ये है कि फैमिली रीज़न्स हैं, इस वजह से मैं आजकल पाकिस्तान में रह रहा हूँ। तो दोस्तों, बात यह है कि ये स्टडी वीज़े, बाहर के मुल्कों में जाना, वहाँ पे जॉब्स करना, पढ़ना, वीज़े एक्सटेंड करना, पीआर लेना, वर्क वीज़ा लेना, मैं ये सारे प्रोसीजर से खुद गुजरा हुआ हूँ। इसलिए लोगों की बड़ी तादाद है जो कि मुझसे कांटेक्ट करती है और वो मुझसे मशवरा मांगती है। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो ये कहते हैं ओ जी इत्थे ना आना, यहाँ ना आना, यहाँ पे बड़े मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान में कोई कारोबार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, ऐसी बात मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ कि बाहर के मुल्क में जाना, वहाँ जाके पढ़ना, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर लेना बहुत अच्छी बात है। बेशक मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो जो आप सीखते हो ना, वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप पढ़ने वाले नौजवान हैं, अगर आप मेहनती हैं और आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे सामने के लोग हैं, मैं उनको देख रहा हूँ अभी कि उन्होंने टाइमली डिसीजन नहीं लिया और आज वो इस पे पछताते हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे पीआर लेना, नेशनलिटी लेना यूके की निस्बतन आसान है। काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जॉब्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मिनिमम वेज वहाँ पे तकरीबन 21, 22, 23 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर। 1 घंटे की उजरत तकरीबन 23, 22 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लीगल है। लेकिन इतने पैसों पे बंदा नहीं मिलता। बंदा मिलेगा कम से कम 25, 27, 30 डॉलर फ़ी घंटा से। जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी सैलरीज स्टार्ट हो रही हैं। अगर बच्चा मेहनती है तो वो वहाँ पे जाके इनिशियल वीज़ा कॉस्ट भी अपनी रिकवर कर सकता है और उसके अलावा वो मज़ीद पैसे कमा के अपनी जो डिग्री की फ़ीसें हैं वो भी अदा कर सकता है। तो जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, वर्क के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और कल कलां को अगर आपको पीआर मिलती है, पासपोर्ट मिलता है, तो फिर तो क्या ही बात है। ऑस्ट्रेलिया रहने के एतबार से भी बहुत बेहतरीन मुल्क है। अगर इस बारे में आपके मज़ीद सवालात हों
तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपने कंसल्टेंट्स के बारे में मशवरा करना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खुद कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं लोगों के वीज़े प्रोसेस करता हूँ, ना मैं कोई खुद कंसल्टेंट हूँ। हाँ, मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ और ये गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। शुक्रिया।